कान अपने अच्छे से सुन लीजिए, आप ही से सवाल होगा। पाकिस्तान में विपक्ष की एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें जानकारी मिली कि बैठक में पीटीआई के बागी जो सांसद हैं वो शामिल हुए हैं और उनकी जो तादाद, जो संख्या है वो एक दो नहीं है, पूरे 22 सांसद इस वक्त पीटीआई पार्टी के मौजूद हैं उस विपक्ष की बैठक में, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे किस तरह से इमरान सरकार की जो मुसीबतें हैं बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब्दुल समद जी, आप कह रहे थे कि फाइनल डे आने दीजिए, अब क्या आप कीजिएगा? क्योंकि आप ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खतरे में नहीं है, लेकिन खतरा तो साफ नजर आ रहा है। बैठक विपक्ष की और 22 सांसद पीटीआई के वहां पर मौजूद। अच्छा, मैंने आपसे कब कहा कि हम खतरे में नहीं हैं? मैं तो पिछले एक हफ्ते से एक सम्मानजनक विदाई होती है कि नहीं होती है? पाकिस्तान के इतिहास में एक और अध्याय आप लोग जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार अपना जो समर्थन है वो गवा दे। देखिए, अगर हम इस तरह से गवाते हैं, देखें, जो जब आप गवर्नमेंट सरकार आपके पास होती है, आपके पास स्टेट फंड होता है, आप उनके डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, मल्टीपल, आप कैबिनेट को एनहांस कर सकते हैं, आप वजारतें दे सकते हैं, हम सबको खुश रख सकते थे। हम तो सबको खुश रख सकते थे, लेकिन हमने वो जो तरीका कार था कि जिसमें हम उस तरह से स्टेट फंड को मिस यूज करते, इनको खरीदते, हमने नहीं किया। हमने कहा जान जाती है, हुकूमत जाती है जाए, जिस 25 साल का हम इनसे लड़ने के लिए आए थे वो हम इस तरह के कंप्रोमाइजेस करके इनके साथ अगर बैठ जाएंगे ऑपोजिशन वाले तो। लेकिन जानकारी तो अब्दुल समद जी ये मिल रही थी कि आप लोगों ने भी लॉलीपॉप कई लोगों को जो सहयोगी पार्टी के हैं उनको थमाए थे, ये भी पूरी लिस्ट सामने आई थी और आप ही के हवाले से ये लिस्ट सामने आई थी। और दूसरी बात ये देखिए, तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें पीटीआई के 22 सांसद शामिल हैं और वो विपक्ष की मीटिंग चल रही है जिसमें आगे किस तरह की रणनीति होगी इस पूरे मामले पर उसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। और आप कह रहे हैं कि हमने लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है, कमाल की बात कह रहे हैं। वो वैसे ही जो सरकार जो नए पाकिस्तान की बात कर रही थी, जो कर्ज में डूबी हुई थी, उन 3.5 सालों में आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की सरकार ने, इमरान सरकार ने एक गलत काम नहीं किया, घोटाला नहीं किया। अवाम ने तो कितने प्रोटेस्ट कर डाले, कितने प्रोटेस्ट कर डाले आप लोगों के खिलाफ। देखिए, मैंने आपसे, आप मेरी बातों को ट्विस्ट कर रही हैं। मैंने कहा किसी एरिया में अच्छा काम किया होगा, किसी में नहीं किया होगा, लेकिन इसका फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। मैं नहीं कर रही, पाकिस्तान की आवाम कर रही है। पाकिस्तान के आवाम के बीते 3.5 साल के आप प्रोटेस्ट की लिस्ट निकाल लीजिए और वो किसके खिलाफ हुए हैं और क्यों हुए हैं वो समझ आएगा आपको। आप कह रहे हैं कि हमने किसी को फायदा नहीं पहुंचाने की तैयारी की। हमारे यहाँ तो कश्मीर के बारे में भी बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। बिल्कुल बताइए, उसके बारे में कौन मना कर रहा है? कश्मीर करते हुए इमरान की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। फैसला जो होता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है, ना कि अवाम की राय या आपकी जो ये होता है कि आप टीवी ऑन करके देख लें या सर्वेस करा लें। जो आपका जो टेन्योर होता है वो उसका ताल्लुक आपकी उससे पॉपुलैरिटी से नहीं होता कि आज आप नीचे गिर गए, कल आप ऊपर आ गए, पॉपुलैरिटी, जलसा बड़ा हो गया, जलसा छोटा हो गया। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि इमरान खान चला जाए क्योंकि आपको सूट करता है। भाटिया साहब की भी ख्वाहिश हो सकती है। अरे हमें क्या सूट करता है, नहीं करता, अब्दुल समद जी आप छोड़िए, पाकिस्तान के अवाम को क्या सूट करता है वो तो हम देख रहे हैं। RSN सिंह जी देखिए, सत्ता जा रही है लेकिन अभी भी कश्मीर राग अलापा जा रहा है। नहीं, इन्होंने अभी कहा कि हम जमहूरियत है, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हाँ, जमहूरियत की एक ख़ास बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन का लीडर होता है, जब वो पीएम की कुर्सी छोड़ता है तो उसके लिए मुल्क में कोई जगह नहीं होती है। ये वहाँ की हकीकत है। लेकिन इस पूरे, अगर आप एक स्ट्रेटजिक एनालिस्ट के हैसियत से मुझसे पूछेंगे तो इससे क्या सीखना है, जो मैं देख रहा हूँ कि पहले अमेरिकन रेजीम चेंजेस करते थे, लेकिन मैं जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखता हूँ, इर्द गिर्द देखता हूँ, तो चाइनीज़ अब कहीं ज़्यादा वो सफल हो रहे हैं रेजीम चेंजेस करने में। चाहे नेपाल में उन्होंने कोशिश की हो, श्रीलंका में की हो, मालदीव्स में की हो, पाकिस्तान में अब कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि इनकी पैठ यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको मालूम है कि जमायते इस्लामी के साथ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने MOU साइन किया था उसी समय जब आपके हिंदुस्तान के एक नेता के साथ किया था, ठीक है ना। तो ये बहुत एक हमारे लिए सोचने वाली बात है कि चाइनीज़ का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यहाँ तक कि अब आप OIC, इनके यहाँ भी OIC का मीट हुआ है, आप देख लीजिए, एक चर्चा नहीं उइगर मुस्लिम्स के बारे में। ये तो सारे इस तरह से
चाइना की तारीफ में लगे हुए थे कि जैसे वहां तो मुसलमान है ही नहीं, वो यूगुर वाले। तो ये हकीकत है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। और इस पूरे, मैं बता रहा हूँ, ये इस पूरे जो मैंने सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के, अगर कोई देश अपने उस पे खड़ा है वजूद पे इस समय, वो है हिंदुस्तान। और आपने पूरी ये यूक्रेन क्राइसिस में देख लिया कि किस तरह से हमने एक जो हमने हमारे पोजीशन हमने लिया है, एक बहुत ही सोचा समझा रणनीति। देखिए साहब, हम तो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। इनका इंडिजनाइजेशन केवल जिहाद है। द ओनली इंडिजिनस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान इज जिहाद। और फिर आप कहते हैं कि उससे नेशन बिल्डिंग होगी। अरे दुनिया का कोई नेता, पाकिस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि वहां की इस संस्कृति को बदल सके। और जब तक ये संस्कृति न कभी बदलेगी, न कभी नेशन बिल्डिंग होगा। और पाकिस्तान एक स्टेट तो हो सकता है, लेकिन वो कभी नेशन नहीं बन सकता है। कमर चीमा जी, इसी पर आप जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र का ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में जो मजबूती होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, वो अवाम हो, वो मिलजुल कर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो बीते कई वर्षों में पाकिस्तान में नहीं नजर आ रही है। और हर बार इसी तरह की स्थितियां, इसी तरह के तख्ता पलट, सियासी उलटफेर देखने को मिलते रहेंगे आने वाले वर्षों में भी। कमर चीमा जी, कमर चीमा जी, सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में बन रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आने वाले वर्षों में ऐसा दोबारा नहीं होगा, इस बात के लिए कितना तैयार है पाकिस्तान? कुछ तो सीख लेते होंगे ना, सियासतदान हो या फिर सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मुझे तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कभी भी साजिश ना हो अगर इमरान खान साहब के नंबर पास पूरे हों। ये पता नहीं क्यों लोग इस चीज को वैल्यू नहीं देते। आपको 170, आपको देखे ना, एक टीम को खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए और उनके पास खिलाड़ी 9 हो तो वो कैसे गेम खेल सकते हैं? इमरान खान साहब ने जितनी थिन मेजॉरिटी ली थी, वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट पहले भी बनी थी। ये तो कोलिशन पार्टनर से, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इत्तेमाद से हुकूमत की ना, उनको शायद ये था कि मुझे बड़े अदारे सपोर्ट करेंगे, बाकी अदारे भी मेरे साथ हैं और चीजें मैनेज हो गई। जो पाकिस्तान की सियासत में एक चीज चलती है, वो सब कुछ सपोर्ट पीछे हट गई, इमरान खान साहब गिर गए। और इमरान खान साहब ने खुद तो एफर्ट की कोई नहीं पूरी जिंदगी। उनको नहीं, जो लेकिन कमर चीमा जी, इमरान खान को इस्तीफा देने से कौन रोक रहा है? या वो इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हैं मौजूदा वक्त में? दिस इज द रियल गेम। ये तो नहीं होता कि आपके बिहाफ पे चीजें होती रहें और आपके मैं इधर भी खामोश हूं, आए कोई मेरे बिहाफ पे कॉल कर दे, मेरे बिहाफ पे एमएनए को बुला ले। ऐसे नहीं होता। इमरान खान अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, क्योंकि इमरान खान के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेटिक पर्सन मौजूद नहीं है। अगर उनके अंदर एक डेमोक्रेटिक पर्सन मौजूद होता तो वो सर्वाइव कर सकते थे। अगर वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को पैसे देते। दिखाइए अब्दुल समद जी को। अब्दुल समद जी, जवाब दीजिए। आप तो जमहूरियत होने का ढोल पीट रहे थे और कमर चीमा क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे नज़दीक मैं तो उनको जमहूरी शख्स समझता हूँ। मैं अगर आप पूछ रही थी कि कौन उनको इस्तीफा देने से रोक रहा है, तो मैं रोक रहा हूँ उनको इस्तीफा देने से। मैंने मैसेज किया कि नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। तो बहरहाल देखें, ये मैं अगेन आपको ये कहूंगा कि कमर चीमा साहब की अपनी ओपिनियन हो सकती है। अगर ये कहते हैं कि वो डेमोक्रेट नहीं है, तो फिर मुझे बता दें कि कौन है। नवाज शरीफ डेमोक्रेट है या भुट्टो? तो भुट्टो को तो फेमस था कि डिक्टेटर था, तो कौन डेमोक्रेट है? अगर शहबाज शरीफ डेमोक्रेट है या बिलावल डेमोक्रेट है, कौन है? इस एतबार से तो जो हमारी पॉलिटिकल, हमारा जो कल्चर है, अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ जितनी मैच्योरिटी जो है वो कमर चीमा साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको अभी तो बड़ा टाइम लगेगा। इसको जितना शऊर हमने दे दिया होगा, या जितना उस इमरान खान का तो कोई आगे भाई नहीं है या बेटा नहीं है जिसने आप दोनों ही मिलकर एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और पाकिस्तान की साथ साथ पोल खोल रहे हैं। देखिए, आप ही कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है। भाई, एक देश चलाने के लिए एक मैच्योर, सुनिए ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सुनिए अब्दुल समद जी, सुनिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होने में और कितना टाइम लगाइएगा? पहले ही अर्थव्यवस्था से लेकर सब कुछ औंधे मुंह गिरा हुआ है। किसी तरह की स्थितियां बन नहीं रही कि जैसा अभी खुद ही गौरव भाटिया भी कह रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा तो आतंकवादी है।
ऐसे में और कितना वक्त चाहिए उस मुल्क को जो इतने बिल्कुल ताल ठोक कर अलग हुआ था और अपने आप को बता रहा था कि हम इस्लामिक स्टेट और किस तरह से हम तरक्कियों के नए आयाम गढ़ देंगे। और पाकिस्तान में और दूर नहीं जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, इमरान खान ही थे ना वो जो कह रहे थे कि नया पाकिस्तान होगा। ये नया पाकिस्तान यहाँ पर है जिसे आप यहाँ बैठकर कह रहे हो, उन्हीं के पार्टी के नेता होने के नाते कि मैच्योर नहीं है अभी स्ट्रक्चर। कितना वक्त किसी भी देश को चलाने के लिए एक सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, किसी भी देश को चलाने के लिए कितना वक्त लगेगा एक राजनीतिक मजबूत स्ट्रक्चर को लाने में? इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए इस तरह तो इंडिया की बड़ी फॉल्ट लाइंस है। मैं यहाँ पे आपको बैठूं तो लंबी लिस्ट दे सकता हूँ। मैंने अपने पॉलिटिकल कल्चर दीजिए, मैं कहती हूँ दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप दीजिए। मैंने पॉलिटिकल कल्चर की एक बात की, आपको मैच्योरिटी की। हम बहुत सारी चीजों में आपसे बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। हम आजादी आपका एक गौरव भाटिया को मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तानी चैनल पे आ जाए, नहीं है अलाउ, उनको नहीं आते, वो क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सुनिए, आपका चैलेंज सिर्फ इतना सही है कि गौरव भाटिया किसी और पाकिस्तानी चैनल पर आ जाए। आपका चैलेंज ये होना चाहिए था, आप ये कहते कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है। पाकिस्तान में गौरव भाटिया गलत कह रहे हैं कि वहां पर, सुनिए, डॉक्टर और इंजीनियर ज्यादा है, आतंकवादी कम है। आप कहते हैं कि इमरान खान को पसंद करती है आवाम, आप कहते हैं कि सेना और इमरान खान में बिल्कुल अच्छी बनती है, तब मैं कहती है चैलेंज है। कैसा हल्का चैलेंज आप दे रहे हैं? मैं सुबह से आपके चैनल्स पे बैठा हूँ। आपका एक पॉलिटिशियन जुर्रत करता है हमारे चैनल्स पे आने की, नहीं करता, नहीं फेस करते, उनको अलाउ ही नहीं है। आप चैलेंज ले लीजिए, बता दीजिए कैसा चैलेंज लेना चाहते हैं, बता दीजिए जरा। मैं देखिए, या तो आप प्रीति जी दो बातें कहूंगा। पहले तो भाई आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दो, सुनिए, आप सुन लीजिए प्लीज, सुनिए। देखिए, इन्होंने कहा पाकिस्तानी चैनल पे हम क्यों नहीं जाते। मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि भारतीय का ज़मीर है, पूरे पाकिस्तान की जितनी दौलत है अगर वो भी किसी पैनलिस्ट को देंगे, यहाँ आरएसएन सिंह जी भी बैठे हैं, तो भी वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो दरिंदगी आपके आतंकवादी भारत में करते हैं, तो हमें मंजूर नहीं है कि हम आपके चैनल पे बैठे। और दूसरी बात, सचिन तेंदुलकर जो होता है ना, वो गिल्ली डंडा गलियों में नहीं खेला करता है। पहले पाकिस्तान को अपने आप को एक मजबूत लोकतंत्र बनाना होगा, उसके बाद कोई भी भारतीय नागरिक वहां आएगा। और विदेश नीति